उनको सरेंडर करने का मौका देते हैं। मगर जब सामने से गोली आती है तो प्रशासन क्या कर सकता है, पुलिस क्या कर सकती है, सुरक्षा बल क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, गोली ही चलानी पड़ती है। और जो सरेंडर होते हैं वो आज भी कानून की परिधि में अपना केस लड़ रहे हैं, प्रशासन भी लड़ रहा है। मित्रों, आतंकवादी घटनाओं लगभग 54% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 84% की कमी आई है और रिक्रूटमेंट के अंदर लगभग 22% की कमी आई है। ये आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा हिसाब मांगते हैं, छुटपुट बयान कर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लैंड चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। गर्मी इनको राज नहीं आती। अब हमारा तो वहां घर ही नहीं है, हम क्या करें? जिनका घर है वो चले जाते हैं। मगर मैं जवाब देने आया हूं कि भला ये पहले क्यों नहीं होता, अब क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपने देना चाहिए। तो पथराव की घटना में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मोदी जी ने युवाओं के हाथ में पत्थर और AK-47 की जगह कंप्यूटर और रोजगार देकर कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाया। मित्रों, 50 लाख यात्री सिर्फ जम्मू में आए। जनवरी से लेकर सारे रिकॉर्ड टूट गए। घाटी में भी 6 लाख का रिकॉर्ड था, आज 6 लाख की जगह 22 लाख लोग घाटी में पहुंचे। क्या टूरिज्म से घाटी के युवा का भला नहीं होगा, जम्मू के युवा का भला नहीं होगा? रोजगारी तो यहां के युवा को ही मिलेगी। ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वंचितों को अधिकार देने का काम किया है। डोमिसाइल कानूनों में बदलाव लेकर हमने काफी लोगों को अन्याय जो होता था उसमें उनको मदद करने का काम किया है। प्रवासी और शरणार्थियों का पुनर्वसन का भी काम किया है और लगभग 5300 परिवार को 5 लाख तक की 5.5 लाख तक की सहायता भी नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। जहां तक जम्मू का सवाल है, ढेर सारे विकास के काम हुए। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता। लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज में 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजनाओं का प्लानिंग हुआ है। लगभग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी में 4,287 करोड़ की लागत से अलग अलग प्रोजेक्ट गति में है। कार कीरू का प्रोजेक्ट गति में है। कार 4600 करोड़ की लागत से चल रहा है। शाहपुर कुंडली 2793 करोड़ की लागत से होगा और 11,908 करोड़ का ऊंच बिजली का योजना भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, इतना सारा विकास का काम पहले किसी ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और औद्योगिक विकास के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 2020 के पहले 47 से 2020 तक 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। अब तक मैं आज 2020 से 22 तक की बात करता हूं, 2 साल में 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। आज ही मेरे हाथ से कोई कारखाने का उद्घाटन कराया। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आना और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करना। IIM भी आया है, IIT भी आया है, एम्स भी आया है, ढेर सारे नीट भी आया है और जम्मू और कश्मीर दोनों जगह गए। ढेर सारे युवाओं को हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ वादे करने वाले लोग नहीं हैं। हम करप्शन को समाप्त करना चाहते हैं, हम टेररिज्म को समाप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ विकास कर कर जम्मू कश्मीर को पूरे देश में विकास की दौड़ पर नंबर 1 का राज्य भी बनाना। और यह हमारा कमिटमेंट, उस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है। मित्रों, ढेर सारा काम है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर मेरा आप सबसे
एक निवेदन है कि सरकार ने जो कुछ किया है उसको खुली आंख से जरा देखिएगा, क्योंकि आप खुली आंख से देखकर सरकार के काम के लिए अपना मत बनाओगे तो आने वाली जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां फिर से ये 3 परिवारों के शासन में नहीं फंसेगी। ठीक है मेरी बात या नहीं है? तो आंख और कान खुले रखकर देखिए और योग्य निर्णय करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद मान्यवर।